गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 एंड गैस यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ 1 से लेके 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप लोग को जाके देख सकते हैं। और आज का जो मैं टॉपिक लिया हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज का जो टॉपिक है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो आज मैंने मैक्सिमम टॉपिक मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन है मैंने यहीं से आप लोग के लिए लिया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो मैं लास्ट क्लास में लिया था भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण से मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम बता दें, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 मेंशन नहीं 2021 में कौन सा संस्करण था, तो 17वां या 15वां या 20 या 19। तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। और यहाँ पे गैस बात करें, यहाँ पे अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा 1987 में हर दूसरे वर्ष प्रकाशित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट को कई तरीक़ा से एग्जामिनेशन है ना, इतना में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन हुए तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन को कैसे मैं 5 तरीक़ा से घुमा के पूछ सकता हूँ, क्योंकि जो मैं पेड ग्रुप है हाल ही का मैं यहाँ पे तो आपको शनि और रविवार ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा पाता हूँ, बट पेड ग्रुप में रेगुलर होता है वहाँ पे। ठीक है, तो गैस वहाँ पे है ना, आप ही देखो क्या एग्जामिनेशन तक चलेगा। तब देखो इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से आप लोग से पूछ सकता हूँ या एग्जामिनेशन भी तो पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में कि भारतीय वन रिपोर्ट बेसिकली वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन होगा देहरादून। तो यहाँ टिक लगा सकते हैं। पहली बार कब जारी किया गया था भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो 1987 में, तो ये आप टिक लगा सकते हैं। कितने वर्ष पे जारी किया जाता है, तो हर दूसरे वर्ष पे जारी किया जाता है। तो एक क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के है ना आपसे पूछा जा सकता है। नौ ये रिपोर्ट में 2021 का कौन सा संस्करण था, तो 17वां था। अब नौ अब बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ना, अब देखो पर्यावरण जो मंत्री है भूपेंद्र यादव ने बेसिकली ये जो 2021 का रिपोर्ट जारी किया था, तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है रिसेस सेट 2 सैटेलाइट के सहायता से बेसिकली ये रिपोर्ट को जारी किया गया। तो कुछ आप इतना पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। नाउ यहाँ पे गाइस बात करें क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अब कुल वन और वृक्ष का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 20.62% है, 24.62% है, 25.62% है या 26.62% है। तो इसका आंसर की मैं बात करूँ गैस तो 24.62% है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गैस यहाँ पे मैंने इतना कुछ मेंशन किया हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो गैस ये है वन और ये है अ पेड़। ठीक है, ये है टोटल। तो ये कुछ आपको समझ में आ गया, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। मतलब ये आप देखो इस बार वन के मामले में बात करें तो टोटल भारत में 7,13,789 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आप लोग का क्या है गैस, वन है। ठीक है, अगर मैं पेड़ का बात करूँ तो 95,748 वर्ग किलोमीटर में आपका पेड़ फैला हुआ है पूरा इंडिया में। अभी देखो अभी ये है ना सिर्फ इंडिया का मैं रिपोर्ट लाया हूँ। अब जब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाऊंगा अगला शनि या रविवार को, तो वहाँ पे देखता हूँ आपका बिहार का भी अलग आएगा। ठीक है, तो जो इंडिया का मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बिहार का भी मुझे डिस्कस करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपके, क्योंकि आप बिहार गवर्नमेंट को सेवा दोगे तो एटलीस्ट आपको बिहार के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो वो मैं अभी सारा इंडिया का ही क्वेश्चन मेंशन किया हूँ। तो प्रतिशत में मामला बात करें तो गैस 21.71%। और यही मैं बात करूँ पेड़ के मामला में 2.91% जो कि पेड़ है टोटल। तो कितना इंडिया में। ठीक है, नौ इस पर कितना अगर देखा गया बदलाव हुआ, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो गैस 1540 किलोमीटर में क्या हुआ गैस, वन एक्चुअली बढ़ा हो पहले से मुकाबला में। और पेड़ के मामले में बात करें तो गैस 721 किलो वर्ग किलोमीटर में पेड़ इंक्रीज देखा। ठीक है, बदलाव हुआ। नौ अगर मैं टोटल की बात करूँ गैस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं 8,09,537 किलोमीटर। यहाँ पे बात करें वन और बेसिकली पेड़ मिला के गैस टोटल कितने हैं, 8 लाख। देखो ये सारा पॉइंट आपको याद करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, और पेड़ वाले बच्चे भी हैं, वो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, ज़रूर आप हमसे पूछिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। आपने पे किया है और आपका अधिकार बनता है पूछने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट का बात करें यहाँ पे 24.62% में बात करूँ यहाँ पे। नो यहाँ पे गैस मैं बात करूँ 2,261 किलोमीटर टोटल। ठीक है, तो ये गैस इतना चेंज बदलाव देखा गया, इतना प्रतिशत यहाँ पे है और नौ इतना किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ था ना, इससे मैं कई तरीक़े से क्वेश्चन बन सकता है, मैं आगे भी मेंशन किया हूँ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही का मैं सब कुछ तो आप लोग को आगे क्लियर कर ही देता हूँ,
फिर भी काफ़ी सारे बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण और वृक्ष आवरण कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। अभी देखो पूछा जाएगा भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण, ठीक है, और वृक्ष आवरण कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो अभी पूछ लिया ना इस दोनों का, ठीक है, ये दोनों का कुल पूछ लिया, मतलब ये दोनों का कुल पूछ लिया। तो यहाँ पे देखो कितना आंसर हो जाएगा, 8,09,537। तो देखते हैं कौन कहाँ पे है। तो गैस यहाँ पे 8 लाख नहीं है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे ये बिल्कुल 8,09,537 किलोमीटर फैला है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गैस बात करें और टोटल भौगोलिक में बात करूँ, भारत में टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं 3227 और 263 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा, ये मेरे ख्याल से मिस्टेक है कि सही, एक बार आप लोग नेट से भी गूगल से भी आप लोग देख लेंगे। और उसमें गैस 8,09,537 किलोमीटर में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। नौ यहाँ पे गैस बात करें क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारतीय वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कितना प्रतिशत का वृक्ष का बेसिकली वृद्धि हुआ है। तो गैस 0.8 या 0.30% या 1% या 2%। तो यहाँ पे गैस हम इसके आंसर का बात करें तो 0.28% हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे भी इनका समझा देता हूँ। तो देखो गैस वन है और प्लस है क्या है, ये वृक्ष आवरण है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ 2021 में कितना था, तो 2021 में कुल अभी इतना है गैस, यहाँ पे देख सकते हैं 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में कितना है, तो 24.62% है, ठीक है। 2019 में कितना था गैस, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में वन फैला था, वन और प्लस वृक्ष आवरण। और प्रतिशत में कितना था गैस, 24.6। अब यहाँ पे देखो पहले कितना था 2019 में 24.56 था, और अब कितना है 24.62%, मतलब कितना बढ़ा है तो गैस 0.28% बढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.28% हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, अगर समझ में नहीं भी आवे तो आप मुझे बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 3 और भारतीय वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के आधार पे कौन है। तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, केरल है, उड़ीसा है। तो अगर मैं इसका आंसर का बात करूँ तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम सारे बच्चे इसका भी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हम थोड़ा सा इसके बारे में और क्या क्या डिटेल देख लेते हैं। तो गैस ये डिटेल आपको याद रखना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हम देखते हैं, प्रतिशत के आधार पे देखेंगे और क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये 3 आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में लगातार 3 भी पूछ सकते हैं, मतलब पूछ लेगा क्रमबद्ध तरीका से। और परसेंटेज में कौन है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें गैस सर्वाधिक, अगर बात करें कितना है 77,492 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है गैस, यहाँ पे वन फैला हुआ है, ठीक है। और परसेंट मिजोरम में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, और एटलीस्ट लगातार तो 3 आप याद रख ही लीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इधर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य में प्रतिशत के आधार पे कौन है। केरल है, बिहार है, मिजोरम है या मणिपुर है। तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें इस भौगोलिक के क्षेत्र के आधार पे सर्वाधिक वन वाला, अगर मैं राज्य का बात करूँ तो राज्य यहाँ पे, ठीक है, केंद्र नहीं पूछ रहा है, यूटी नहीं पूछ रहा है। अगर यूटी पूछेगा तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है, राज्य पूछेगा तो कौन है गैस, मिजोरम है, ठीक है। उसके बाद कौन है यहाँ पे गैस, अंडमान निकोबार रहता है। अगर केंद्र शासित पूछे तो पहला लक्षद्वीप हो जाएगा, दूसरा अंडमान निकोबार हो जाएगा। राज्य में पूछे तो पहला गैस यहाँ पे मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा मेघालय, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना होगा। 2-3 बाजी गैस आप लोग वीडियो को देखिएगा तो मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गैस बात करें 7, और 7 का क्वेश्चन है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य कौन सा है। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो गैस क्वेश्चन हम अगेंस्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेंगे।
तो आंसर क्या हो जाएगा इस आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गैस बात करेंगे 8, और यहाँ पे 8 है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में कितने साल के अंतराल, मैंने पहला जब क्लास मतलब पहला जब टॉपिक में पहला जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो यहाँ पे यही बात मैं आप लोग को बता रहा था, और देखो आगे ये क्वेश्चन मिल गया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 साल में ये रिपोर्ट बेसिकली जारी होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें गैस 3, और भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किस भौगोलिक के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत हिस्सा वन के क्षेत्र होना आवश्यक है। तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 33% होना आवश्यक है 1988 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। मतलब जितना भी क्षेत्रफल है सपोज डैट, ठीक है, जैसे कि गैस आपका आप सपोज डैट बिहार में, ठीक है, तो बिहार का जो भी क्षेत्रफल है उसमें 33%, ठीक है ना, मतलब 100 में से ना गैस 33% वाले भाग में वन होना आवश्यक है। तो वो जो है ना क्षेत्रफल के लिए मतलब आवश्यक माना जाता है, कभी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा जान लें ना। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 10, और 10 क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में वन है। तो गैस 12, 18 और यहाँ पे गैस बस कर 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 राज्य ऐसा है जहाँ 17 मतलब उसमें राज्य भी है और यूटी भी है। तो 33% से अधिक क्या है गैस यहाँ पे आपका वन है, ठीक है। तो ये कुछ था गैस 9 क्वेश्चन में। यहाँ पे गैस बात करें 11, और 11 का क्वेश्चन है कि हाल ही में मैंने बिहार से भी करेंट अफेयर लिया क्योंकि आपके एग्जाम में बिहार भी दिखेगा। हाल ही में बिहार में नल जल योजना की गड़बड़ी के शिकायतों के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है। तो शिकायत पोर्टल, निवारण पोर्टल, निश्चय पोर्टल या निकारण पोर्टल। तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा निश्चय पोर्टल हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। हर घर में नल जल योजना बिहार सरकार के अति महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना का पार्ट एक में से एक अहम हिस्सा है। और नौ ये योजना इस योजना के तहत हर घर में साफ पानी पहुंचने का उद्देश्य से काम किया जा रहा है। और इसमें नल जल योजना से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन तर्ज पे यहाँ पे गैस क्या किया जाएगा दर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गैस पोर्टल लॉन्च किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 12, और हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान रहा था। तो नाउ यहाँ पे हम बात करें 10वां, 15वां या 18वां या 19वां। तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 18वां स्थान रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हाल ही में नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, और इस स्वास्थ्य सूचकांक के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा थोड़ा मिस्टेक है, स्वास्थ्य सेवा के देने के मामले में बिहार का 18वें स्थान पे है, और इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और केरल पहले स्थान पे है। तो ये 2 पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले सबसे नीचे उत्तर प्रदेश है और सबसे ऊपर कौन है गैस केरल है, ठीक है। और बिहार का क्या है तो बिहार का 18वें। तो ये 3 पॉइंट को आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गैस बात करें 13, और केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, और इस इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा रहा है। तो गैस यहाँ पे हम बात करें गुजरात, बिहार या गैस हम बात करें उत्तर प्रदेश, अभी जस्ट ही जारी किया है, और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस गुजरात हो जाएगा। नाउ हम थोड़ा सा इसके बारे में हम देख ले। गुड गवर्नेंस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शासन, ठीक है, शासन की स्थितियों का आकलन करने में मदद करता है। और केंद्र सरकार के द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स यहाँ पे जाती नहीं जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स गुजरात के पहले, महाराष्ट्र के गुजरात पहले याद रखिएगा, और महाराष्ट्र और गोवा दूसरे पे थे, महाराष्ट्र और तीसरे पे कौन सा था गाइस यहाँ पे गोवा था, ठीक है। तो ये 3 आप याद रख सकते हैं। नौ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 14, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार, ठीक है, बिहार का
कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। देखो अब कभी कभी क्या होता है कि लिखने में मिस्टेक बराबर होता है, तो एक्चुअली है क्या कि गैस मतलब एक्चुअली जो पहले वाली मैडम थी और अब जो है चेंज होता है, तो चेंज होता है तो गैस एक्चुअली है कि अब उन्हें ज़्यादा हम डांट भी तो नहीं सकते कि आप इतना ज़्यादा गैस डांटना भी अच्छी बात नहीं। तो हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग समझाते कि आप इतना गलती मत किया करो, बट प्लीज़ आप लोग तो काफ़ी समझदार होंगे तो थोड़ा सा आप समझ जाओ, ठीक है। ये बिहार लिखा है, ठीक है। तो प्रथम जिला कौन सा रहा था, पटना, रोहतास, मधुबनी या दरभंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के मधुबनी जिला को प्रथम स्थान है, और दूसरे स्थान पे समस्तीपुर, और तीसरे स्थान पे मैं बात करूँ चंपारण है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 3 तक आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 15, और 15 का गैस देख सकते हैं वर्ष 2019 में भारतीय इतिहास संबंधित है। जो 1900 वर्ष 1919 में जो हुआ था वो किस चीज़ से संबंधित है, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे करेंगे, खिलाफत आंदोलन से नहीं संबंधित है, बंगाल विभाजन से संबंधित नहीं, और ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्ष 1919 में भारतीय के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, और 13 यहाँ पे डेट भी आपको याद रखना है इसका, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निहत्थे भीड़ों में हथियारों ने डायर, ठीक है, डायर ने गोली चला के हजारों लोगों को गैस क्या किया था, गैस निहत्था हत्या करवाया था। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट को याद रख सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए। पहली बात है कि 13 अप्रैल 1919 को आप याद रख सकते हैं। दूसरा बात है डायर का नाम याद रख सकते हैं, और गैस बस ये 2 पॉइंट, और ये अमृतसर में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं 3 पॉइंट को, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। बाकी जब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी हम मेंशन तो कर ही देंगे ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गैस बात करें 16, और 16 का क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है। तो 73वीं संविधान संशोधन 71वीं संविधान, आप लोग आंसर देख ही लिए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस 73वीं संविधान संशोधन हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, गल्फ स्ट्रीम क्या है गैस, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक खाड़ी में नदी, एक महासागरीय की धारा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक महासागरीय धारा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे गैस आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है गैस, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। और झारखंड में कोयला का खदान कहाँ पे स्थित है, झरिया में, जमशेदपुर तो होगा नहीं, रांची तो होगा नहीं, तो गैस इसके इसका आंसर क्या हो जाएगा, झरिया हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गैस यहाँ पे बात करें 19, और भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो गैस पंजाब है, या हरियाणा है, या गैस उत्तर प्रदेश है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चे उत्तर प्रदेश को ही टिक लगेंगे, और आंसर भी उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन का स्तर उत्तर प्रदेश है, और दूसरे और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और पंजाब है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गैस बात करें 20, और साफ कपड़े को कपड़े को साफ करने के लिए प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट को क्या कहते हैं, कार्बोनेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तीनों में से नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस आप देख सकते हैं सल्फेट। सो आज के लिए गैस इतना ही, और फिर हम थोड़ा सा इनके बारे में भी डिटेल मेंशन है, तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो गैस अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये कुछ व्हाट्सअप नंबर है, और यहाँ पे आप कांटेक्ट करके और रेगुलर पेड ग्रुप दे सकते हैं। और ये आज लास्ट था, फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे सैटरडे मतलब शनि और रविवार को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।